नमस्कार, जय माता दी। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक है 27 नवंबर 2025 और दिन है गुरुवार का। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन के और रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय। साथ में ही गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां भी। परंतु सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, पूरा दिन रहेगी, रात्रि 12:30 पर समाप्त होगी। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, पूर्णिमांत मार्गशीर्ष, अमांत मार्गशीर्ष, अयन दक्षिणायन, ऋतु है हेमंत। सूर्योदय होगा सुबह के 6:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:19 पर, चंद्रोदय होगा दोपहर के 12:15 पर, चंद्रास्त होगा रात्रि के 11:31 पर। सूर्य राशि की बात करते हैं तो सूर्य वृश्चिक राशि पर है, चंद्रमा दोपहर 2:07 तक मकर राशि पर और उसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा। धनिष्ठा नक्षत्र है, पूरा दिन रहेगा, देर रात 2:32 पर समाप्त होकर शतभिषा नक्षत्र लगेगा। नक्षत्र का देवता वसु स्वामी मंगल है। पहला करण गर है, दोपहर 12:21 तक रहेगा, फिर वणिज लगेगा, मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा, फिर विष्टि यानी भद्रा लगेगी। करण का देवता है वासुदेव। ध्रुव योग है, दोपहर 12:09 तक रहेगा, उसके बाद व्याघात योग लगेगा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:47 से 12:29 तक। ये दिन का वो समय होता है जिस समय पर आप कोई शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:22 से 6:10 तक। विजय मुहूर्त दोपहर के 1:53 से 2:35 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:12 से 5:35 तक। गोधूली मुहूर्त में सोना, भोजन करना, सांसारिक संबंध बनाना, पैसे उधार देना, तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी में जल चढ़ाना, कपड़े धोना या बच्चों को पढ़ाना, ये सब कार्य निषेध होते हैं। इस मुहूर्त में पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए तो शुभ माना जाता है। निशिता काल मुहूर्त रात्रि के 11:40 से 12:33 तक। ये मध्य रात्रि का समय होता है, इसमें विशेष साधनाएं की जाती हैं। मंत्र जप, ध्यान और तंत्र साधना के लिए यह समय बहुत प्रभावी माना जाता है। अशुभ काल में यमगंड सुबह के 6:57 से 8:15 तक। गुलिक काल सुबह के 9:33 से 10:50 तक। राहु काल दोपहर के 1:26 से 2:44 तक। दिशा शुल दक्षिण है, दक्षिण दिशा की ओर ना जाएं, बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना, तो दही खाकर यात्रा प्रारंभ करें। वनस्पति तंत्र उपाय है, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास आज भोजन में, फल दुखदायक, अग्निवास आकाश पर। व्रत व त्योहार की बात करें तो आज कोई भी व्रत व त्योहार नहीं है, आज से पंचक जरूर प्रारंभ हो रहे हैं। दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है सुबह के 10:50 से दोपहर 12:08 तक। लाभ है दोपहर 12:08 से 1:26 तक। अमृत शाम 5:19 से 7:01 तक। रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है शाम को 7:01 से रात 8:44 तक। शुभ है देर रात 3:33 से 5:16 तक और उसके बाद अमृत है 5:16 से अगले दिन सुबह 6:58 तक। रात्रि के चौघड़िए का अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। सावधानी जान लेते हैं आज के दिन की। गुरुवार के दिन बालों को धोना, नाखून काटना, बाल काटना या कटवाना, दाढ़ी मूंछ काटना, गोबर से पुताई करना, भारी कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है जिससे धन हानि हो सकती है। अब जानते हैं गुरुवार के दिन का उपाय। गुरु ग्रह धन व प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह है, अतः गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें, घी का एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके तो पाठ जरूर करें। गुरुवार को बृहस्पति की होरा सुबह का समय है 6:57 से 7:49 तक। दोपहर का समय है 1 बजे से 1:52 तक। रात्रि का समय है 7:36 से 8:44 तक। गुरुवार को गुरु की होरा में अधिक से अधिक बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। शिक्षा, मान सम्मान, व्यापार, कारोबार, नए कार्यों के प्रारंभ के लिए गुरुवार की होरा अति उत्तम मानी जाती है। गुरुवार के दिन बृहस्पति की होरा में बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे बृहस्पति देव के मंत्र हैं, 2 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं, आप कोई भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचक के बारे में। पंचक प्रारंभ हो रहे हैं 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 27 नवंबर को दोपहर 2:07 पर पंचक शुरू होंगे और 1 दिसंबर सोमवार को रात्रि 11:18 पर समाप्त होंगे। आज के दिन 27 नवंबर को गुरुवार है।
जिसे अन्य पंचक की तरह अशुभ नहीं माना जाता है। ये शुभ पंचक की श्रेणी में आते हैं। दोष रहित पंचक इन्हें कहा जाता है। दोष रहित पंचक वे पंचक होते हैं जो गुरुवार से शुरू होते हैं। यह पंचक शुभ फल देने वाले माने गए हैं क्योंकि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से प्रभावित होते हैं। दोष रहित पंचक के दिनों में पंचक के सामान्य निषेधों का पालन करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि फिर भी कुछ विशेष कार्य जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा या मकान की छत डलवाने जैसे कुछ कार्य या लकड़ी का सामान बनवाना आदि वर्जित होते हैं। ये कार्य अगर दोष रहित पंचक के दौरान कोई आवश्यक कार्य करना हो तो उपाय के लिए किसी पंडित से सलाह लेना उचित रहेगा। तो हमने आपको पंचक के बारे में बताया, आज के पंचांग के बारे में बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही पंचांग अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी शुभ तिथि, शुभ वार और शुभ मुहूर्त के बारे में जान सकें। हर हर महादेव। धन्यवाद।